दोस्तों, आज युवाओं की प्रेरणा के लिए जो हमने विषय चुना है उसका नाम है खोता प्रेम और टूटता विश्वास। खोता प्रेम व विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ प्रेम होगा वहीं विश्वास होगा, या हम यह भी कह सकते हैं कि विश्वास से ही प्रेम पैदा होता है। भारतवर्ष की सदियों पुरानी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक पृष्ठभूमि का आधार प्रेम और विश्वास। जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की गई, उसमें यही दर्शाया गया कि प्रेम और विश्वास के होने से क्या होता है, क्या फ़ायदा है और इसके न होने से कितना नुकसान है। यहाँ तक कि नहीं होने से इतनी बड़ी बड़ी युद्ध हुई हैं आपस में, जिसमें लाखों इंसानों की हत्या भी की जा चुकी है। हमारे जितने भी धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ हैं, जैसे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, सब में जितनी भी शिक्षाएं दी गई हैं वह मानव जीवन में प्रेम व विश्वास को जन्म देने वाली है, जहाँ से इंसानियत व मानवता की आधारशिला रखी जाती है। हमारे देश की आधारभूत शिक्षा वसुधैव कुटुंबकम का आधार भी प्रेम व विश्वास ही है। चाहे बाइबिल हो, कुरान शरीफ हो या किसी भी धर्म ग्रंथ की कोई भी साहित्य हो, सबका मूल आधार प्रेम व विश्वास ही है। प्रेम व विश्वास वह बीज है जिससे मानवता, भाईचारा और बंधुत्व पैदा होता है। श्री राम जब वन को चले, लक्ष्मण बगैर किसी को बताए साथ में चल दिए। उन्होंने अपनी पत्नी और माँ से भी पूछना आवश्यक नहीं समझा। वे भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे। भरत अपने भाई के न लौटने पर खराओं को सिंहासन पर रखकर उनके प्रेम को याद करते हुए जमीन पर सोते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके अग्रज श्री राम जमीन पर सो रहे हैं। भक्त हनुमान हमेशा अपने हृदय में भगवान श्री राम को धारण करते थे। लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने अपना हृदय फाड़ कर दिखा दिया। प्रेम और विश्वास का भला इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। परंतु आज हमारे समाज में प्रेम तो खो ही गया है और विश्वास नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। लोगों ने अपनी सांसारिक ज़रूरतें इतनी बढ़ा ली, भौतिक ऐशो आराम और आवश्यकता के सामने प्रेम तो खो ही गया। विश्वास इसकी तो पूछो ही मत। भाई भाई पर, बाप बेटे पर, माँ बेटी पर, किसी पर कोई विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। मैं कुछ अपने बचपन की चीज़ों को सुनाऊंगा। दादाजी हमारे 4 भाई थे। घर की सभी लड़कियों का शादी ब्याह, परिवार का भरण पोषण, सभी तरह के कार्यक्रम सिर्फ बड़े दादाजी की जिम्मेदारी होती थी। उनके फैसले परिवार के हर एक सदस्य को दिल से मान्य होते थे। किसी भी भाई के लड़की की शादी हो, जिम्मेदारी बड़े भाई की होती थी। यहाँ तक कि कन्यादान कौन करेगा ये भी बड़ा भाई ही फैसला देता था। त्योहारों में कपड़े बनते थे तो पूरे परिवार के बच्चों के एक ही रंग के और एक ही दर्जी से। भला इस बात को कोई मान ही नहीं पाएगा। विश्वास इतना कि कभी कपड़े नहीं बन पाए तो अपने आप मान लिया जाता था कि कोई परेशानी होगी। शायद अब की पीढ़ी नहीं मानेगी। मुझे 12 साल तक यह नहीं पता लगा कि मेरे दादाजी कौन हैं। वह भी पता तब चला जब किसी कारणवश घर में बंटवारा होना शुरू हुआ था। काश वे प्यार भरे दिन फिर से लौट आते। अब सवाल यह उठता है कि प्रेम और विश्वास की इतनी बड़ी दुर्दशा क्यों है। इस चमचमाती दुनिया में अर्थतंत्र ने प्रेम तंत्र व विश्वास तंत्र को लगभग समाप्त कर दिया। यदि समय रहते इसको पुनर्जीवित करने की चेष्टा नहीं की गई
तो प्रेम व विश्वास सिर्फ किताबों की शोभा बढ़ाएगी और मानव जीवन से पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इंसान लगभग मृतप्राय हो गया है। वे आपस में प्रेम और विश्वास का मतलब सिर्फ धोखा समझ बैठे हैं। इसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए, प्रेम व विश्वास को कैसे बढ़ाया जाए, आज की स्थिति में मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, उनको याद दिलाऊंगा कि यदि समय रहते आप इस स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं किए तो इसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा। मैं आपको छोटे छोटे 2 सुझाव देना चाहता हूँ जिसकी मदद से प्रेम और विश्वास को लौटाया जा सकता है और समाज में पुनः प्रेम व विश्वास की गंगा प्रवाहित हो सकती है और मानव महामानव बन सकता है। जिसमें पहला मैं कारण बताऊंगा, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। संविधान की आज़ादी ने आज इस लायक भी नहीं रखा है कि हम पूरे परिवार के साथ टेलीविज़न भी देख सकें। औद्योगिक क्रांति ने बाजार में आवश्यकता की इतने चीज़ें ला दी कि इंसान कहीं भी संतुष्ट नहीं है। इतने ज़्यादा प्रचार और अश्लील बातें मानव को मानव की परिधि से बाहर कर दिया है। झूठे प्रचार प्रसार ने मनुष्य की आवश्यकता को अनंत बना दिया है। यही अनंत आवश्यकता मानव को निराश बनाता है। निराशा से क्रोध आती है और मानवता का परित्याग कर पागलपन की ओर चला जाता है, जहाँ प्रेम और विश्वास को कोई जगह नहीं है। अतः सरकार और मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाए और मीडिया कर्मी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रेम व विश्वास की हत्या करने से रोकें। जब तक समाज में वो प्रेम व विश्वास नहीं रहेगा, इंसान के खुश होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सोशल मीडिया आज इतना प्रभावशाली हो गया है कि कोई भी आदमी बगल में बैठा रहता है, उससे बात न कर सोशल मीडिया से जुड़ा रहता है। परिवार में एक साथ रहकर भी अलग अलग नेटवर्क से, व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर से अलग अलग लोगों से जुड़े होते हैं। संवाद समाप्त हो गया है। सोशल मीडिया प्रेरणादायक वाक्य लिखकर पैसा कमा रही है। इस प्रसंग को जीवन में उतारने की बात करने वाला कोई नहीं है। यदि किसी ने बोल दिया तो उसको मानने वाले नहीं हैं। बच्चे भी अपनी माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं हैं। अभी तो माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारी कम करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पर यूट्यूब चला कर दे देते हैं ताकि बच्चे रोए ना। परिणाम ये है कि बच्चे अब बिना यूट्यूब के रह ही नहीं पाते हैं। इसके कितने बुरे परिणाम होंगे इसका पता तो बाद में लगेगा, जब उसका स्वास्थ्य और भविष्य दोनों खतरे में होगा। जब बच्चों के कोमल मन में प्रेम और विश्वास का बीज बोने की आवश्यकता है, तब उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। अतः इस भयंकर बीमारी से बचने के लिए सोशल मीडिया पर कंट्रोल होना अति आवश्यक है। उसके बाद ही आपसी प्रेम व विश्वास पैदा हो सकता है, नहीं तो ये दोनों चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। मैं सभी युवाओं से इस लेख के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप इस चीज़ को अवश्य अपने परिवार में, अपने घर में अपनाएं ताकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम हो सके। दूसरा बिंदु मैं बताऊंगा, विदेशी कंपनियों पर रोक। भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विश्व के हर एक देश के लिए भारत में बाजार को खोल दिया गया। परिणाम अच्छे रहे, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, परंतु इस खुला बाजार व्यवस्था ने लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। आवश्यकता की एक वस्तु खरीदी जाती है और 2 महीने बाद ही उससे अच्छी गुणवत्ता वाली दूसरी वस्तु आ जाती है, जिससे पहले वाली पुरानी हो जाती है और आवश्यकता पुनः जन्म लेती है। इसी उत्पन्न की गई भौतिक आवश्यकता ने मानव मन की इच्छा शक्ति को अनंत की ओर धकेल दिया है। आवश्यकता इतनी कि कभी पूरी नहीं हो सकती। पैसे कमाने की होड़ ने मानव को मानवता की परिभाषा ही भुला दी। न ही प्रेम रहा है और न ही विश्वास। यदि खुली बाजार व्यवस्था में बाहरी कंपनियों पर रोक लगाया जाए और बाजार की चमक दमक कम की जाए तो हो सकता है आवश्यकता कम हो और पुनः
प्रेम व विश्वास हमारे समाज में, हमारे परिवार में लौट आए। एक छोटा सा तीसरा बिंदु भी मैं युवाओं को बताना चाहूँगा, जो है आध्यात्म ज्ञान। लोगों को अध्यात्म ज्ञान अवश्य दिया जाए ताकि लोग अपनी अनंत आवश्यकता पर ध्यान न देकर अपने आत्मा की उन्नति पर विचार करें। उसका परिणाम यह होगा कि इस सांसारिक चमक दमक से दूर होकर लोग अपने अंदर के प्रेम और विश्वास को जगाएंगे, तभी खुशी की अनुभूति हो सकती है। लोगों की इच्छाएं अपने आप ही कम होती जाएगी। जब इच्छाएं कम होगी तो थोड़ी बहुत जिंदगी जीने की आवश्यकता जो बाकी रहेगी वो अपने आप पूरी होती रहेगी और लोगों में खुशी बढ़ती जाएगी। जब अंतरात्मा में खुशी की अनुभूति होगी तो प्रेम व विश्वास स्वतः उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। इस लेख के माध्यम से मैं अपने समाज को, अपने युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि समय रहते यदि हम लोग प्रयत्नशील नहीं होंगे तो प्रेम पूर्णतः खो जाएगा और विश्वास टूट जाएगा। धन्यवाद।